दोस्तों, आपने किसी इंसान से बेइंतहा मोहब्बत की और वो इंसान किसी कारणवश आपको छोड़कर चला गया। अब आप उसको पाने के लिए रात दिन एफर्ट लगा रहे हो, रात दिन आप सो नहीं पाते हो, रात दिन उसकी यादें आपको परेशान करती है, आप रात दिन घुटन महसूस करते हो। दोस्तों, अगर आप 6 महीने से लगातार उसको पाने के लिए एफर्ट लगा रहे हो और आप दिमाग से बिल्कुल खराब हो चुके हो, आपको कुछ नजर नहीं आ पा रहा है, आपको रास्ता भी नजर नहीं आ पा रहा है, आप बार बार कभी कोई ट्रिक यूज करते हो, कभी यहां से ट्रिक यूज करते हो, कभी वहां से ट्रिक यूज करते हो, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। अब आप अंधे होकर बैठ चुके हो, आपको कोई रास्ता नहीं नजर आया। दोस्तों, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सबसे टॉप सॉल्यूशन है, उससे अलग सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप यूट्यूब पर 1000 वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, जिस इंसान के पीछे आपने 6 महीने खराब कर दिए और वो इंसान बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है, यानी कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर से आपका प्यार खत्म हो चुका है। जो आपने उसके अंदर प्यार पैदा किया था वो खत्म हो चुका है, उसके अंदर आपके लिए फीलिंग खत्म हो चुकी है। आज आप रात दिन उसके लिए परेशान हो रहे हो, आप रात दिन उसकी यादों में तकिया गेला करते हैं, रात दिन आप रोते हैं, अपनी आंखों से आंसू टपका रहे हैं, लेकिन उस इंसान को, उस भद्दे, उस गए गुजरे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपने कहीं पर भी वीडियो में देखने को नहीं मिला होगा। दोस्तों, मैं आज आपको हकीकत बताऊंगा, जिंदगी की हकीकत। ये तो सब मौज मस्ती चल रही है दुनिया में, कभी इससे प्यार कर लेते हैं, कभी उससे प्यार कर लेते हैं। मैं दुनिया की आज हकीकत आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर कोई इंसान आपको प्यार करता है तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कहीं ना कहीं उसका एक स्वार्थ छुपा है, कहीं ना कहीं मतलब छुपा है। जब तक उस इंसान का वो मतलब नहीं निकल पाता, जब तक वो आपका साथ देगा, आपके सामने रोएगा भी, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा भी और आपको ये भी बोलेगा कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन जिस समय उसका मतलब और आपके अंदर जो फीलिंग होती है उसको खत्म हो जाती है, तो दोस्तों रिश्तों में दूरियां बनना शुरू हो जाती है। उस इंसान का तो एक मतलब था आपके साथ रिश्ते में रहने का, वो मतलब जिस दिन खत्म हो गया, मान लीजिए आप भी खत्म हो गए उसके लिए, फिर आप चाहे उसकी तरफ से मरिए या फिर उसकी तरफ से परेशान रहिए, या आप रात को खाना खाइए या ना खाइए, आप पूरा दिन पानी पीजिए ना पीजिए, आप उसको बताए, कोई फर्क उसको नहीं पड़ने वाला है। अब आपने जो 6 महीने बर्बाद किए हैं उसको पाने के लिए, जो आपने एफर्ट लगाए हैं, वो किस दिशा में एफर्ट लगाए? आपने यूज किया है अपना रोना गिड़गिड़ाना, आपने मोजी बनाकर भेजे हैं रोने वाले, आपने रात दिन बस यही एफर्ट लगाए हैं कि मैं जिंदगी में परेशान रहता हूं, आपके जाने से मेरी जिंदगी खोखली हो चुकी है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा है, बस मैं अधूरा हो गया हूं, मेरे पास बिल्कुल एक शरीर बचा है, आत्मा तो मेरी निकल चुकी है। आपने यही सब तो यूज किए होंगे। आपके पास मेरा दिल है और मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ, मेरा हृदय बिल्कुल फट जाता है जब मुझे आपकी याद आती है, मुझे ना तो भूख लगती है ना मुझे प्यास लगती है। जब आप ऐसे शब्द उस इंसान को लिखकर भेजोगे, उसका ईगो और ज्यादा ऊपर हो जाता है। दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी गलती रही है, आपने उस इंसान को पाने के लिए उन एफर्ट का यूज किया है जो एफर्ट वर्क करते ही नहीं। आज का समय वो नहीं है कि आप एक पवित्र प्रेम को दूसरे के सामने पेश कर दें और आपको वो प्रेम मिल जाए। नहीं दोस्तों, आज का समय वो है कि अगर आपने किसी से प्रेम किया है, अगर आप मतलब निकालना चाहते हैं, तो वो इंसान आपके लिए हमेशा उपस्थित रहेगा, यानी तत्पर रहेगा और हमेशा आपके लिए प्रोवाइड रहेगा। लेकिन अगर आपने चाहा कि मैं इस इंसान को सच्चा प्यार कर लूं, वो आपको लात मार के और घुसे मार के आपको छोड़कर चला जाएगा, आपको ऐसे दर्द में छोड़कर जाएगा जहां से आप नहीं निकल पाएंगे। आप समझना मेरी बात को, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज का समय ईमानदारी का नहीं बचा है। अगर आप रिश्ते में बहुत ज्यादा लॉयल है तो आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल आपको बिल्कुल धोखा देगा। आप अगर बहुत ज्यादा तेज तरार नहीं है तो समझ लेना आज नहीं कल आपको धोखा मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों का इंसाफ 99% है। अगर वो आज आपको धोखा देकर जा रहे हैं और किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कल उनको लात लगने वाली है, ये भी ध्यान रखना। ऊपर वाले के इंसाफ में देरी होती है, लेकिन इंसाफ होता है, और इंसाफ ऐसा होता है वहां पर ना कोई वकील होता है, बस जज होता है और वो सीधा फैसला करेगा। दूसरी बात, अब आप कहोगे सर नहीं ऐसा तो नहीं, यहां पर जो रह रहे हैं गंदे लोग, इनको तो बड़ा मजा आ रहा है, ये तो धोखा भी कर रहे हैं और अच्छे से मस्ती भी कर रहे हैं, कभी इस लड़की को लेकर घूम रहे हैं, कभी उस लड़की को लेकर घूम रहे हैं, उनका समय कुछ ठीक ठाक चल रहा है,
और समय से तो सब लोग मस्ती में ही रहते हैं। उन पर एक जवानी है, जिस दिन वो इंसान उसको छोड़कर जाएगा फिर उसको ठोकर लगेगी। आपने बहुत सारे पार्टनर को देखा होगा, वो दोबारा उसी पार्टनर के पास वापस आ जाते हैं जिस पार्टनर को वो लात मार के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जाते हैं उसकी खुशियों को देखकर दूसरे पार्टनर की, और इधर जो दर्द को देखकर जाते हैं। जो इंसान आपके दर्द में आपका साथ दे रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स में आपके साथ खड़ा है, उससे बेहतर इंसान आपकी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। उससे बेहतरीन शख्स आपके लिए कोई नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। रही उस इंसान को पाने की बात, अगर आप उस इंसान को पा भी लें, आप बताइए मुझे क्या करेंगे? हाँ, मैं मानता हूं अगर आपको उसको सजा देनी है, उस इंसान को सबक सिखाना है, वो मैं रास्ता बता देता हूं। लेकिन एक धोखेबाज इंसान को दोबारा अपनी जिंदगी में लाना, मैं कहां का न्याय समझूंगा? और क्यों इस शरीर को दर्द देना चाहते हो? क्यों उस इंसान के साथ दोबारा घुटन महसूस करना चाहते हो? जिस इंसान ने आपको दर्द दिया, आज आपको जीने का सहारा मिल गया है, अपने आप को जिंदा रखने की ताकत मिल गई है, आप स्ट्रोंग बन चुके हो। लेकिन आज वो इंसान आपको बोले कि नहीं, मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूं। क्यों आया है वो? उस इंसान को उधर लात लग गई है, उधर से उसका रास्ता बंद हो चुका है। जब किसी इंसान का एक दूसरी जगह से रास्ता बंद हो जाता है तो फिर वो आपको फॉलो करना शुरू कर देता है। फिर वो आपके सामने अपने दर्द जाहिर करने शुरू कर देता है कि मैं ना इस वजह से गया था और मेरी जिंदगी बिल्कुल आपके बिना अधूरी हो गई है। ऐसे लोग बिल्कुल नौटंकीबाज होते हैं, अपने दर्द को बचाकर आपको अपने दर्द को बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे और आपके दर्द की फिर मजाक उड़ाएंगे और खिल्लियां उड़ाएंगे। जब उनको आपके साथ रहना होगा, आपसे बता देंगे कि मेरी साथ ये प्रॉब्लम थी, मेरी लाइफ आपके बिना अधूरी हो गई थी। यार दोस्तों, अगर उसकी लाइफ आपके बिना अधूरी हो गई थी तो वो इंसान आपको छोड़कर कैसे चला गया? आपको दर्द में कैसे छोड़कर चला गया? आप सोचिए, आपने उस इंसान के बिना कैसे पल बिताए हैं? आपने पूरी पूरी रात जाग कर काटी है, पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाया है, पूरा पूरा दिन अगर आपको कोई कहता था चाय पीनी, आप चाय के लिए भी मना कर देते। आप पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते थे जैसे पागल होता है। लोग आपको सोचते थे कि इसको कोई बीमारी हो गई है। आप उस समय को याद करिए, अगर आपको वो समय दोबारा पाना है तो चले जाइए। आस्तीन का सांप बनकर आपको डसने वाला है, आपके साथ धोखा करने वाला है, आपको दर्द देने वाला है। आप ध्यान रखना मेरी बात। उस इंसान ने जो आपको दिया है वो कम है क्या? और आप लेना चाह रहे हो। और हाँ, मैं मानता हूं किसी पारिवारिक मसले की वजह से, पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से इंसान चले जाते हैं। उन इंसान को मैं गलत नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोगों के साथ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ लोगों की पारिवारिक मजबूरियां होती हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएंगे आप, उन लोगों की वो मजबूरियां तब कहां जाती है जब आपके साथ सोते हैं, जब आपके साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं, जब वो इंसान आपसे मिलने के लिए आते हैं, जब आपके साथ रेस्टोरेंट में मस्ती करते हैं, तब वो मजबूरियां कहां जाती हैं? कहां उसकी पढ़ाई जाती है? कहां उस इंसान की जिंदगी के लक्ष्य जाते हैं? क्या आपके आने से उसकी लाइफ में सब चीजें अधूरी हो गई हैं? आज वो आपको बताएगा एक्चुअली मेरा ना थोड़ा पढ़ाई का मसला चल रहा था। बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं दुनिया में, बहुत सारे प्यार करने वाले भी हैं, लेकिन अगर प्यार करने वाला आपको सच्चा मिला है तो उस इंसान को खोने का सवाल भी मत सोचिए दिमाग में। ऐसा इंसान आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। मैं मानता हूं थोड़ी बहुत कमियां हो जाती हैं, उन कमियों को इग्नोर भी करिए, रिश्ते चल जाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ लगातार धोखा होता आ रहा है और वो इंसान लगातार धोखा कर रहा है और आपको बताता है कि मैं आपसे ज्यादा ईमानदार हूं, आप कुछ नहीं हो मेरे सामने, वो इंसान आज आपको छोड़कर गया है और दूसरे इंसान के साथ मौज मस्ती कर रहा है, और फिर आता है वहां से और फिर आपको आकर बोलता है मेरी लाइफ तो अधूरी हो गई है आपके बिना, और मैं याद में आपकी परेशान रहता था, तड़पता था। ऐसे इंसान को धक्का दीजिए। अब आगे की बात समझना, उसको सबक कैसे सिखाना है, अपने आप को खुश महसूस कराना है। आपने जो पहले 6 महीने गलती की है वो अब आगे गलती नहीं करनी है। अब आपको अपने ऊपर डिपेंड रहना है, खुद को खुशियां देनी है। अगर आप दोबारा उस इंसान को दिखाने के लिए सब कुछ करोगे, कल वो इंसान ना आया तो आप फिर दोबारा हर्ट हो जाओगे। अब आपको जो भी करना है अपनी जिंदगी में वो खुद को खुश रखने के लिए करना है, खुद को एक लेवल पर ले जाने के लिए करना है।
जब जिंदगी में आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो मैं दावे के साथ कहूँगा वो इंसान भी आएगा और वो जो उस इंसान ने दर्द दिया है वो तो ख़त्म हो ही जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो बार बार घुटन महसूस करते हैं जैसे उनका ब्रेकअप होता है और बार बार अंदर से उनके ये आवाज़ आती है कि सारी दुनिया धोखेबाज है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को। अगर आप किसी एक धोखेबाज जो जिसके साथ धोखा हुआ है और उस इंसान से बात करेंगे कि यार मैं आपके साथ ऐसे रह लूँ, नहीं नहीं मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जिस इंसान को धोखा मिल जाता है वो हमेशा धोखेबाज समझता है सब लोगों को। क्यों? उसका कारण होता है क्योंकि उसको धोखा इस प्रकार का मिला है कि आज वो किसी रिश्ते में नहीं आना चाहता, वो किसी रिश्ते में टिकना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए जिस दर्द से मैं आज गुजरा हूं, जिस दर्द से मैं बचकर आया हूं, कहीं ये मेरी जिंदगी को ना छू ले दोबारा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अब की बार बच ना पाऊं। तो दोस्तों अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा कि हमें दोबारा डर क्यों लगता है। तो हमारे पास एक डॉगी है। जब वो छोटा था तो मैं उसको एक डंडा था मेरे पास, छोटा सा डंडा, बहुत छोटा, उस डंडे से कोई चोट नहीं लगती थी। अब मैं उस डंडे से उसको मारता था, बहुत छोटा सा डंडा, और वो उस डंडे से बहुत तेजी से डर जाता था, एकदम से डर जाता था। और आज की कंडीशन ये है डॉगी बहुत बड़ा हो चुका है, अगर उसके सामने 10 इंसान भी आ जाए तो उनको फाड़ कर खा जाएगा, यकीन मानना। लोग डर जाते हैं उससे, उसको देखकर, बड़ा मोटा ताजा है। अब कंडीशन ये है, लेकिन उसके सामने वो जो डंडा मैंने बताया है आपको छोटा सा है, बस इतना है। अगर आपने उसको दिखा दिया वो पिंजरे से बाहर नहीं निकलेगा पूरा दिन, बस कैद रहेगा। आप समझ रहे हैं कारण क्या है? क्योंकि उस कुत्ते को, उस डॉगी को उस छोटे डंडे से मारा गया था। उसको पता है ये बहुत खराब है, इससे मुझे पीटा जाता है, यानी उसके दिमाग में डर बैठ गया है कि ये सब मुझे, उन लोगों से वो डरेगा नहीं क्योंकि उसको बता ही नहीं गया है ये सब आपको मार सकते हैं। दोस्तों जब हमें कोई दर्द मिल जाता है और उस दर्द से जुड़ा हुआ कोई हमें लम्हा भी दिखाई जाता है, एक क्षण भी हमें दिखाई देता है, तो हमें एक भयानक डर महसूस होता है अपनी जिंदगी में। यही सब हुआ है हमारे साथ। हमारे साथ वो धोखा हुआ है जिस धोखे को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और बस दर्द से गुजरते जा रहे हैं। बार बार हमें वो चीज याद आती है, बार बार हम रो उठते हैं, बार बार अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रख देते हैं, रो रो कर उनको बताना शुरू कर देते हैं। दोस्तों क्यों? दोस्तों उस इंसान को खुशी हो रही है आपको दुखी देखकर, मैं गारंटी के साथ हो रहा हूं, समझना मेरी बात को। जो इंसान आपको खुश देखना नहीं चाहता और आप उसके सामने बार बार रोते हैं, क्या उस इंसान को दुख होगा या खुशी होगी? मैं दावे के साथ कहूंगा उस इंसान को आपके ऊपर खुशी होगी और वो खिल्ली उड़ाएगा आपकी और मजाक भी उड़ाएगा। लोगों को कहेगा देखो ये कितना मेरे सामने रोती है, ये कितना मेरे सामने रोता गिड़गिड़ाता है, देखो मैंने ऐसे बॉयफ्रेंड को फंसाया है, मैंने ऐसे लड़की को फंसाया है, वो रात दिन मुझे कॉल करती है, रात दिन मुझे शादी के लिए बोलती है, रात दिन मेरे लिए रोती है, रात दिन मेरे सामने गिड़गिड़ाती है। वो चाहती है कि मैं उससे शादी करूं, वो चाहती है कि मैं उसके साथ रहूं, लेकिन मैं नहीं चाहता। मेरा एटीट्यूड इतना ज़बरदस्त है, मेरा ईगो इतना ज़बरदस्त है, उसकी औकात क्या है मेरे सामने 10 ऐसी लड़कियां हैं। देखो मैं आपको दूसरी लड़की के बारे में दिखाता हूँ, देखो मेरे पास 4 लड़कियां हैं। अब ऐसा अगर वो इंसान कर रहा है तो फिर आपके लिए दर्द के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता और आप दौड़ दौड़ कर उस दर्द की तरफ जा रहे हैं। आप उसी नाले में गिरे जा रहे हैं जिसमें कीचड़ फंसा। अरे जिस कीचड़ से आप निकलना चाह रहे थे, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत करके आपने उस कीचड़ को साइड में किया है, लेकिन आप उस कीचड़ के अंदर 2 बार नहीं। दोस्तों यही तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि आप उस उठाए गिरे इंसान का विश्वास कर बैठते हैं, उस कुत्ते का विश्वास करते रहते हैं और फिर डमरू की तरह दोनों साइड से बजते रहिए। फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा आपका बन जाएगा डमरू और रात दिन आप परेशान होते रहिए। आपकी औकात यही रहेगी। आप मेरी बात को ध्यान से समझना। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उस इंसान को पाने के लिए एफर्ट लगाना सीमित है, लेकिन जो आप समय बर्बाद कर रहे हैं उसको वापस नहीं ला सकते हैं। चलो आपने 1 साल तक एफर्ट लगा भी लिया और किसी कारणवश वो इंसान नहीं आ पाया, ऐसा भी तो हो जाता है कई बार। हमने जिस इंसान के लिए कुछ फूल चुने थे और वो उनको रौंद कर चला जाए, बड़ा दर्द होता है। आपने तो एफर्ट उसके लिए लगा लिए, आपको एफर्ट लगाते 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 1 साल बीत गया है, लेकिन उस समय की तो कद्र करिए जो आपने खोया है।
फिर आप दोबारा रोगे कि मैंने उसको पाने के लिए ये सब कर लिया है, उसको पाने के लिए मैं इस दर्द से गुजरी हूँ, मैंने रात दिन भोजन तक नहीं किया, मैंने खाना नहीं खाया है और मैं रात दिन बस रोती और किल्लियाँ मार कर रोती थी। लेकिन उस इंसान को मेरे दर्द की बिल्कुल भी फिक्र नहीं रही है और मैं उस इंसान से मोहब्बत करती हूँ। मैं सर क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, उस इंसान को कैसे रियलाइज़ कराऊँ कि मैं उसकी प्रेमिका हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी इंसान को एसी में मज़ा आ रहा है तो उसको तो गर्मी में मज़ा नहीं आएगा ना, वो गर्मी में परेशान हो जाएगा। अभी जिस इंसान से वो जुड़ा है उस इंसान से उसको खुशी मिल रही है और उस इंसान से उसका मन नहीं भरा है। ऐसे लोगों का मन बड़ा जल्दी भर जाता है और थोड़े दिन बाद जिस दिन उसका मन भर जाएगा वो आपके पास जूते खाने के बाद आएगा और फिर आपके सामने रोएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बस आपको शांत रहना है और अपनी वैल्यू को बढ़ाते रहना है। जिस दिन आप अपने आप को आगे बढ़ा लोगे और अपनी वैल्यू को डेवलप कर लोगे, वो इंसान आपके सामने रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देगा। दोस्तों मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि इस इंसान को कैसे पाना है, कैसे अपने आप को डेवलप करना है, फिर देखना आपको रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ और एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे वाले टॉपिक के साथ, इसी वीडियो के एक अलग पार्ट के साथ। तो मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।